ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि जो नंबर 1 आत्मा बनते हैं वही फिर पाप आत्मा भी नंबर 1 बनते हैं। ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि ब्रह्मा बाबा नंबर 1 पुण्य आत्मा थे, लेकिन उनका अंतिम जन्म भी पाप आत्मा का नहीं था। उत्तर है, देखो, नंबर 1 पुण्य से नंबर 1 पाप आत्मा का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं है कि पाप आत्मा अर्थात वो जो दुनिया में लोग कर रहे हैं वो करना, ये नहीं। पाप आत्मा का अर्थ यह है कि आत्मा की शक्ति खत्म हो जाती है। तो यहाँ यही कहना चाहते हैं कि जो आत्मा पहले से आती है, जैसे ब्रह्मा बाबा 8 रत्न 108 और 9 लाख भी, तो ये पहले जन्म में आने वाली और उसमें मुख्य ब्रह्मा और मम्मा माना राधे के कृष्ण और कृष्ण की आत्मा, तो वो जितनी पहले से आती है और राजाई घराने में आते हैं, वो आत्माएं बहुत समय द्वापर के बाद भी सुख भोगते हैं, क्योंकि वो लोग की शक्ति और संस्कार वही प्रकार का होता है, तो पुण्य भी बहुत होता है। तो जब हम राजाई घराने में जन्म लेते हैं या बहुत साहूकार बनते हैं, तो हमारे कर्म भी ऐसा होता है, क्योंकि द्वापर के बाद हमारे देह अभिमान आ जाता है, तो ये नेचुरल हमारे संस्कार अवगुण से भरते जाते हैं, तो हम दूसरों को अनजाने से भी दुख देते हैं। इसीलिए वो आत्मा जल्दी क्या कहते कि पाप कर्म जो है वो बढ़ता ही जाता है, बहुत बढ़ता है, लेकिन जो पीछे से आती है उसका कम होता है। उस अनुसार कहते हैं कि पहले मुख्य आत्मा पाप आत्मा ज्यादा बनती है। तो यहाँ ब्रह्मा बाबा भी जो श्री कृष्ण थे, वो जब सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, तो वो सतयुग त्रेता में तो राजा बने, लेकिन द्वापर में भी बहुत सही राजा और कलयुग में भी बने, और साहूकार भी इतने ही बने। इसीलिए उसके जाने अनजाने कर्म ज्यादा होते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि जो दादिया वगैरह जो है, उसको भी कैसी कैसी बीमारी से भी उसको चुकतू करना पड़ता है। तो एक है 24 कैरेट से 1 कैरेट बनना, और दूसरा है 8 कैरेट से 1 कैरेट बनना, इसमें अंतर है। तो आत्मा में जितनी शक्ति ज्यादा, उतने उसके जन्म भी ज्यादा होंगे और कर्म भी ज्यादा होगा। उस अनुसार कहते हैं कि पापात्मा, क्योंकि आत्मा में शक्ति कम हो जाती है, उसको कहा जाता है पापात्मा। बाकी पाप की डेफिनेशन तो लाखों चीजें होती है। सूक्ष्म में भी पाप होते हैं, स्थूल में भी पाप होते हैं, और भयंकर पाप भी होते हैं, जो आजकल हम दुनिया में कलयुगी आत्माएं जो कर रही है, ऐसे पाप कोई नहीं करता। लेकिन दूसरे पाप तो होते हैं ना, जो हमारे से जो गरीब होते हैं, छोटे होते हैं, सारा दिन आप देखो तो कितने सारे संकल्प से भी हम पाप बनाते हैं। तो उस अनुसार आत्मा की शक्ति ज्यादा नीचे कम होती है, तो उसको वो सब नेगेटिव एनर्जी को भस्म कर पॉजिटिव से चक्र चार्ज करने हैं, और आत्मा की शक्ति फिर से भरनी है। तो 2% भरो, 50% भरो, 100% भरो, सब में अंतर है ना, ऐसे। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे खाना खाने का मन नहीं करता और ना ही रात को
नींद आती है, क्या करूं? उत्तर है, देखो, ये सब इसीलिए होता है कि हमारा जो नेगेटिव संकल्प से जो रसायन उत्पन्न होते हैं, न्यूरॉन, हार्मोन, सेल्स वगैरह सब पर उसकी असर होती है, इसीलिए हमारी सारी सिस्टम अपसेट हो जाती है। और उसको रीसेट करने के लिए ही हमने सारी विद्या बताई है। और सभी चीज़ों की एक ही दवा है, योग। योग के सिवाय हम हमारे प्रॉब्लम और बीमारी को समाप्त नहीं कर सकते। इसीलिए ये आपको जो भी हो रहा है उसके लिए पहले तो आपकी दिनचर्या मनचर्या सेट करो, विधि सेट सीखो योग की, योग में पक्का बनो, पॉजिटिव बनो, तो नेचुरली ये सब रिसेट होता जाएगा। हमने कितनी कमेंट्री भी रखी है सारी सिस्टम को रिसेट करने हैं। तभी आपको खाना खाने का भी मन होगा, और जब आपका बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल भी रिसेट हो जाएगा तो नींद का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप अभी ध्यान नहीं रखोगे तो और ये और ही बढ़ता जाएगा। तो अगर आपको नींद नहीं आ रही है फिर भी आप समय पर सोना और समय पर उठने का पहले तो प्रयत्न करना है। दूसरा, ऐसा नहीं कि नींद नहीं आती तो चलो मोबाइल पर या टीवी पर बैठा रहे या मोबाइल का सुनता रहे, नहीं, बंद, स्विच ऑफ माना स्विच ऑफ। और जितना आप सुबह से रात तक पॉजिटिव भरेंगे उतनी ही आपकी सिस्टम सेट होगी। तो ये व्हाट्सअप जो भी है चीज़ें वो बाहर रख दो, और नींद नहीं आती तो सोते सोते भी योग करो। जब आप योग करना का प्रयत्न करेंगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपके रसायन बदलेंगे, क्योंकि जैसे संकल्प वैसे ही रसायन उत्पन्न होते हैं। तो ये करेंगे। फिर ऐसा नहीं कि चलो रात को तो नींद नहीं आई, अभी 4 बज गया, अभी फिर से अभी मुझे नींद कर लेनी चाहिए, ऐसा नहीं। फिर 3:30 को उठना मना उठना, 4 बजे के योग के लिए बैठना, फिर इसमें नींद आए तो क्या करना, वो निंद्राजीत बनना। ऐसे करके आपकी स्लीप साइकिल सुधरेगी और बायोलॉजिकल क्लॉक भी रीसेट होगा। और सबसे पहली चीज यही है, योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या जो भी है सब कुछ सेट करना, तभी आपकी ये स्लीप साइकिल भी सेट होगी और सारे प्रॉब्लम से बच जाएंगे। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया, अगर कोई भी पुराना हिसाब किताब रह गया तो मानी और मोचरा खाना पड़ेगा, इसका अर्थ समझना है। उत्तर है, मानी का अर्थ है रोटी और मोचरा का अर्थ है सजा। तो अगर हम अपने हिसाब किताब योग बल से चुकतू नहीं करते और नए कर्म पर अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे जो भी पाप कर्म है वो मार खा के, सजा खा के भी हमें चुकतू करना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मार खा के थोड़ी सी रोटी मिले, माना सतयुग में आने का मिले, उसका कोई अर्थ नहीं है। जितनी सजा खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है जिससे हमारा पुरुषार्थ इतना श्रेष्ठ हो कि हम उच्च पद के लायक बने, क्योंकि बाबा यही चाहते हैं कि उनके हर एक बच्चे राजा बच्चे बने। और इसके लिए सारी आएंगे घुटना कॉमन प्रॉब्लम, तो घुटने में दर्द, कमर में दर्द और मोटापा, तीनों का समाधान एक साथ। तो 10 मिनट बैक चलने की आदत ऐसे डालें, ऐसे चलने से 10 मिनट बैक चलेंगे तो इससे घुटने का दर्द, कमर का दर्द दोनों ठीक होगा। आगे आगे चलते हैं तो लिगामेंट, यहाँ दोनों लिगामेंट होता है, लिगामेंट ख़राब हो जाता है
तो इससे लुब्रिकेटिंग नहीं होता, ग्लिसरीन नहीं निकलता, तो दोनों पार्टिकल आपस में लॉक हो जाते हैं। लॉक होने के कारण से घिसने लग जाते हैं, पार्टिकल दोनों लॉक होने से घिसने लग जाते हैं। जब बैक चलेंगे तो लिगामेंट एक्टिव होगा और अंदर से जो डिजनरेशन हो रहा है वापस रीजनरेशन होगा, जो गैप हुआ है भर जाएगा और घुटने का दर्द ठीक होगा। ऐसे ही पीछे पीठ में L4 L5 में गैप हो जाता है, आगे आगे चलते रहते, इस पे आगे झुकते हैं, आगे आगे चलते रहते हैं और तकिया लगा के सोते हैं, जिससे पीछे मनके में गैप हो जाता है। फिर उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। जैसे बैक चलेंगे, बैक चलने से ये प्रॉब्लम दूर होगी घुटने की और बैक पेन की प्रॉब्लम, और मोटापा भी इससे कम होता है। जैसे भी बढ़ा हुआ मोटापा हो, गर्म पानी दिन भर घुट घुट के पिए और 10 मिनट डेली बैक चलने की आदत डालें। इससे मोटापा भी घटेगा, घुटने की दर्द की समस्या घटेगी और बैक पेन की भी समस्या घटेगी। तीनों एक साथ होगा। ज़्यादा कमर भाई भी हुआ हो, 46 का हुआ हो, उसको 36 करने के लिए एक कटी मरकट आसन आता है, वो आपको बताने जा रहे हैं। उसको 30 से 40 बार 50 बार प्रतिदिन करने से, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं इस तरीके से, ये कमर को निचोड़ करके जो कमर कमरा का रूप ले रहा है, वो कमर स्लिम ड्रिम हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे लेट गए और दोनों हाथों को ऐसे साइड में कर लिया, दोनों पैर को ऐसे मोड़ लिया, पैरों को मोड़ के ऐसे दाएं बाएं जमीन को ट्विस्ट किए ऐसे। ये कटी मरकट आसन 40 से 50 बार 100 बार तक इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसको करने मात्र से कमर का दर्द ठीक होगा, तुरंत आराम मिलेगा और जो कमर कमरा का रूप ले रहा है वो स्लिम ड्रिम हो जाएगा। बैक चले, घुटना ठीक होगा, बैक चलें, कमर दर्द ठीक होगा, बैक चलेंगे तो वेट घटेगा। 10 मिनट का प्रतिदिन अभ्यास करें, कमर का दर्द, घुटने के दर्द और मोटापा से छुटकारा पाएं।